हम लोग मिलाएंगे बिहार दरोगा 2021 जो 26 दिसंबर को संपन्न हुआ। फर्स्ट सीटिंग का आंसर को हम लोग मिलाने वाले हैं। तो इनमें से पहला जो क्वेश्चन हमने नोट किया है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्लूटामिन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरल द्वीप आपका ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरल द्वीप। भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में। गंगेकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 123 में। और अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंट्रोल रॉड कहेंगे। आंसर आपका सी होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल आपका ऑप्शन में है बी, यानी इंदिरा कॉल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूर को, यानी आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पारा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, एशिया खेल में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, ये हमें मालूम नहीं है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। इसके बाद देखिए, ये आपका मैथ है, इसका आंसर आपका डी होगा, यानी 44.97.8 रेकरिंग आपका आंसर होगा। हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी कनौज, आपका आंसर ए हो जाएगा। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है, तो आपका आंसर होगा बी, यानी 2 kg। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? आपका आंसर ए होगा, यानी 86 49। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस कंपनी ने 1983 ईस्वी में ह्यूमुलिन का विक्रय प्रारंभ किया? यानी आपका आंसर ए, एली लिली आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय है, आपका आंसर बी होगा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? ये भी आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम का है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख, इसका आंसर यदि मालूम होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, जब आयोडीन की घोल की बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला या काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च शामिल है। अरुणोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये आपका आंसर होगा बी, यानी असम। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी असम में। सोनार का संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो ये आपका n इंटू एन माइनस 1/2 करेंगे तो आपको हाथ मिलाने की संख्या मालूम हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, 45 बार। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो युवा, यानी आपका आंसर होगा बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने की वाली संधि थी, तो ये नागपिंग था, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक, तो इसका आंसर होगा अभिजीत गुप्ता, यानी बी आंसर होगा। देखिए, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या हैं जो 5 से भाज्य हैं? अगला प्रश्न है, फिलिप स्प्रिट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ संयंत्र केस में। ये फिलिप स्प्रिट नामक अंग्रेज
को साझा हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। दाई दीदी क्लिनिक योजना ये आपका किससे है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माणकर्ता, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अशोक। ये आपका जो आंसर होगा डी, एन पावर 17 एम, यही आपका आंसर होगा। निम्न में से किससे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा सौबती को सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में शामिल किया गया था, ये 1952 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये आपका जो ब्रीथ का जो ये रीजनिंग है, आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 342। यहाँ पर जो खाली स्थान है वो आपका 342 होगा, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर स्थित, यानी झारखंड, गुजरात और त्रिपुरा होगा। आपका आंसर होगा झारखंड, गुजरात और त्रिपुरा, यानी कर्क रेखा पर स्थित राज्य। किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। एक श्रृंखला में सर्वाधिक क्या होता है? तो उत्पादक होते हैं, सर्वाधिक क्या होते हैं? तो उत्पादक। निम्न में से कौन सा भारतीय, यानी भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है? इसमें आपका आंसर हो सकता है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यानी सी होगा आपका आंसर। किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आपको दिया गया अब्दुल रज़ाक गुलनाह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाइपरसोनिक मिसाइल किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा। सामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य, तो आपका हो जाएगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, यानी आपका आंसर डी होगा। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है बीटा, अल्फा और गामा, ये आपका क्रम है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? आपका आंसर होगा शिक्षा, यानी ए आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा अमेजन के द्वारा। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को, यानी बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपका आंसर होगा लिन लिथगो, यानी आपका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा होता है लैक्टोज के रूप में होता है, एक जाति का लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है, न हानि होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सहभोजिता कहा जाता है, यानी आंसर आपका होगा डी होगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। इसके तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने का कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण है, यानी आपका आंसर बी होगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी आंसर सी होगा। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर, यानी आंसर आपका ए। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो आपका 28.69 होता है, यानी आपका ऑप्शन में है डी 1029, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चेंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? शुभ प्रारंभ, यानी बी आपका आंसर होगा। क्वाड में सम्मिलित देश यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यही आपका आंसर होगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी, तो ये आपका आंसर ए रायगढ़। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोज चिन्ह बल में होता है, तो आपका आंसर होगा डी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने
15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो ये फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी यानी फुटबॉलर थे। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है तो राज्यों के पुनर्गठन से, यानी आपका आंसर डी होगा। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है वह स्टीम के द्वारा बनाई जाती है। इटली जो बनाई जाती है वो उसमें स्टीम विधि द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा है, वो आपका आंसर हो जाएगा बी, IgG आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, यानी जाना जाता है कुतुब दरवाजा, ये आपका आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आपको जाना जाता है केरल में। भारत, देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा? परभणी महाराष्ट्र में, यानी आंसर होगा ए, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था तो राम मनोहर लोहिया ने, आपका आंसर हो जाएगा ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय में से कौन सा गलत उल्लेखित है? तो आपका आंसर होगा डी, यानी वन स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा समूह का उदाहरण है? तो परिवार का सदस्य। अपूर्वा चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से, यानी सी आंसर होगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पेरिस। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूरी मापा जाता है।